Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss a numerical on the MOS capacitor. So let's see that. So in the numerical, you can see that an ideal MOS capacitor has a p-type substrate with Na is equals to 10 to the power 16 per centimeter cube. So what is the meaning of this line? The meaning क्या है कि आपके पास एक MOS कैपेसिटर है और उस MOS कैपेसिटर का जो सेमीकंडक्टर होगा वो मेरा p टाइप सबस्ट्रेट होंगे. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द MOS कैपेसिटर, द ब्लॉक डायग्राम विल लुक लाइक दिस. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द MOS कैपेसिटर, जहां पे मेरा ये जो लेयर है, सो दिस लेयर इज द मेटल लेयर, ये मेरा मेटल होगा और उसके बाद मेरा एक ऑक्साइड लेयर होंगे. सो दिस इज द ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड, और दिस वन इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर. सो नाउ इस वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग क्या डाला गया है? ये मेरा डोपिंग है, accepted doping concentration. So what is the accepted doping concentration given? Accepted doping concentration इसके अंदर जो है that is Na is equals to 10 to the power 16 per centimeter cube. So this is the Na value इसके अंदर है. अब if a positive gate voltage is applied, तो gate terminal कौन सा है? This is the gate terminal and this is the substrate टर्मिनल और द बॉडी टर्मिनल. नाउ गेट पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज डालना है. सो इफ आई अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज हियर एंड इफ आई अप्लाई अ नेगेटिव वोल्टेज हियर, दिस इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइंग अ पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट टर्मिनल. नाउ if the gate voltage is applied, positive gate voltage, the maximum width of the space charge region. अब देखो width of the space charge region is dash micrometer given epsilon SI, KT by Q is given, intrinsic carrier concentration is given. We have to find the maximum width of the space charge region. ये है maximum width of the space charge region. This maximum width of the space charge region को हम लोग depletion region भी बोलते हैं, depletion region. तो विथ ऑफ द मैक्सिमम विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन मुझे चाहिए. अब देखो डिप्लीशन रीजन कैसे क्रिएट होगा इसके अंदर आप देखो यहां पे मेरा गेट पॉजिटिव पोटेंशियल और सबस्ट्रेट मेरा नेगेटिव पोटेंशियल. सो ये मेरा सेमीकंडक्टर है. कौन सा सेमीकंडक्टर? ये मेरा सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेरा जो होल कौन सा पार्टिकल होता है? So we'll have the whole particles like this. These are the whole particles. These are the whole particles. Majority carrier क्या होगा? Holes होंगे. So these are the holes. Now ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मैंने कि गेट पे पॉजिटिव और सबस्ट्रेट पे नेगेटिव, इसके लिए क्या होगा? इसके अंदर से सेमीकंडक्टर के अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड will be moving from positive to negative terminal. So ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. So this is the electric field right now. Now due to this electric field, ये होल क्या होगा? ये जो होल्स हैं, these holes, all these holes will try to move in the away from this interface. मतलब इंटरफेस कौन सा है? ये मेरा इंटरफेस है. So this is the interface of सेमीकंडक्टर एंड ऑक्साइड. सो ऑक्साइड इंटरफेस से मेरा होल्स जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे. सो दैट मींस द होल्स विल मूव अवे फ्रॉम द इंटरफेस. दैट्स व्हाई आपका जो होल्स है वो सारे होल्स आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा, ये वाले डायरेक्शन पे, ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द इंटरफेस. अब क्या होगा? ये जो इंटरफेस रीजियन है, इस इंटरफेस रीजियन पे आपका होल्स यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि होल्स आपका इंटरफेस रीजियन से दूर पे जा रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अ रीजियन विल बी क्रिएटेड. ये वाले जो इंटरफेस रीजियन है, इस इंटरफेस रीजियन पे आपका एक लेयर क्रिएट होगा.
यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होंगे, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगा। दिस लेयर, ये वाले लेयर पे आपका कोई होल्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे होल कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि होल्स जो है वो सारे होल्स आपका इंटरफेस रीजन को छोड़ के सामने की तरफ बल्क रीजन पे जा रहा है। सो ये जो मेरा इंटरफेस है, ये वाले रीजन पे मेरा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होंगे। सो जितना मैं ये गेट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, धीरे धीरे ये होल्स सब उस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो रीजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो रीजन क्रिएट होंगे, ये जो रीजन है इंटरफेस रीजन में, यहाँ पे जो रीजन क्रिएट हुआ, ये रीजन के अंदर आपका मोबाइल कैरियर्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका होल्स अगर छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आयोन्स आएंगे, नेगेटिव आयोन्स। यहाँ पे नेगेटिव आयोन्स की कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, यहाँ पे होल्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेंगे क्योंकि होल्स छोड़ के जा रहा है। ये जो रीजन क्रिएट हुआ है, दिस रीजन is named as, this is nothing but the depletion region. This is the depletion region because it is depleted of holes. मतलब होल्स नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या है आपका नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस है। सो नाउ ये जो रीजन क्रिएट हो रहा है, तो ये जो रीजन क्रिएट होंगे इसका विड्थ क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ। बिकॉज एज वी इंक्रीज दिस पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जो गेट पोटेंशियल है, इस गेट पोटेंशियल को मैं अगर धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो ये जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, इफ आई डिनोट इट एज XD, XD इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, दिस VG वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एज वी इंक्रीज द VG वोल्टेज, आपका जो XD है, दैट इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, ये XD मैक्स पे पहुंचता है, उसके बाद और इंक्रीज नहीं होंगे। सो आपका ये वाला XD मैक्स आपको ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड दिस XD मैक्स। ओके, सो वी नो द रिलेशन कि XD का एक रिलेशन होता है। XD का रिलेशन क्या होता है, इफ यू रिमेंबर द रिलेशन, तो XD का एक रिलेशन था, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर का रिलेशन क्या था, ये वाला विड्थ। दिस विड्थ हैज अ रिलेशन ऑफ 2 epsilon SI divided by Q into NA, यहां पे मेरा सरफेस पोटेंशियल और इसके ऊपर रूट हाफ। सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ द XD। XD का ये वाला रिलेशन था मेरा, दैट इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। यहां पे ये इक्वेशन है जहां पे मेरा जो phi s है, ये वाला phi s, व्हाट इज दिस phi s? This phi s is nothing but the surface potential. ये मेरा surface potential था। Now Na क्या था, acceptor concentration। phi s epsilon SI क्या था, epsilon SI का मतलब है ये जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर का परमिटिविटी, epsilon SI वो गिवन है यहाँ पे। और ये Q क्या है, Q इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। नाउ ये तो मेरा जनरल एक्सप्रेशन है, तो XD मैक्स कब होगा, XD मैक्स, ये वाला XD मैक्स कब होता है, XD धीरे धीरे इंक्रीज होगा। VG को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो VG को आप इंक्रीज करते करते, सपोज आप कुछ वैल्यू ऑफ VG1 पे है, इंक्रीज करते करते आप VG1 पे गए, वहां पे आपका XD वैल्यू XD मैक्स हुआ। तो ये जो वैल्यू था ऑफ गेट वोल्टेज, इसी को तो हम लोग बोलते थे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज दैट वैल्यू ऑफ द गेट वोल्टेज जिसके लिए मेरा डिप्लीशन लेयर मैक्सिमम विड्थ होता है। सो दैट मींस दिस VG1 वोल्टेज इज नथिंग बट द गेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए मेरा XD मैक्स होता था। और ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के टाइमिंग डेफिनेशन क्या था, threshold voltage is that gate voltage for which the surface potential will be equals to 2 of Fermi potential, ये होता था। इसीलिए ये XD max, XD will be equals to XD max. So that means when the gate voltage will be equals to the threshold voltage, तब भी मेरा width of the depletion layer
मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि मेरा सरफेस पोटेंशियल विल बी ट्वाइस ऑफ द फर्मी पोटेंशियल. नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू here because we are finding the xd max, we are finding the maximum width of the spaceship. That means we are finding this xd max. और xd max क्यों होगा? क्योंकि phi s is equals to 2 of phi fp होंगे at VTH. So now we will replace the value of phi s. So after replacing the value of phi s, we can say that this xd value will be now xd max. So that means it will be 2 epsilon si into phi s. Phi s value is 2 of phi fp divided by q into na और इसके ऊपर रूट. अब phi fp क्या है? Phi fp is the Fermi potential of this p-type material. So Fermi potential of the p-type material क्या होता है? Fermi potential of the p-type material is also having a equation that is kT by q ln Na divided by Ni. So this is the relation of the Fermi potential of a p-type material. अब kT by q का वैल्यू गिवन है, देखिए 26 मिलीवोल्ट. Na value is also given, Ni value is also given. So we can find the value of phi fp. So let us find the value of phi fp. So what will be the value of phi fp? यहाँ पे kT by q which is 26 millivolt, that means 26 into 10 to the power minus 3. ln वैल्यू है, ln उसके साथ na वैल्यू है. na वैल्यू क्या है बेटा आपका? 10 to the power 16. So 10 to the power 16. और ni वैल्यू क्या है? ni वैल्यू is also 1.5 into 10 to the power 10. So 1.5 into 10 to the power 10. So this is the value of phi fp. Now if you calculate this value, then you will get the value of phi fp. Do this calculation, you will get the value as 0.35 volt, which is phi fp. So this is the value of phi fp. Now ये वाले phi fp को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा. अब देखो एप्सिलॉन s का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे है. q का वैल्यू मुझे मालूम है कांस्टेंट. na वैल्यू क्या है? 10 to the power 16. 2 है. phi fp का वैल्यू मेरे पास है, तो मैं xd max ढूंढ सकता हूँ. So let us find the xd max. So xd max का वैल्यू क्या होगा? xd max. So xd max का वैल्यू होगा 2 multiplied by epsilon si, which is given by this कि 1.04 into 10 to the power minus 12 farad per meter. फिर 2 है, फिर 2. अब phi fp का वैल्यू क्या होगा? phi fp का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैंने ढूंढा था. So that means 0.35 volt divided by q. q मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19. na वैल्यू का मतलब क्या है? na वैल्यू का गिवन है 10 to the power 16. So यहाँ पे पुट कर दीजिए. आप कैलकुलेट कीजिए. आप अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको मिल जाएंगे द फाइनल वैल्यू, एंड द फाइनल वैल्यू विल बी लुक लाइक दिस कि 3.02 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर. अब इसको मुझे माइक्रोमीटर पे करना होगा, क्योंकि माइक्रोमीटर पे ढूंढने बोला है. We have to find the xd max in micrometer, so we have to convert this in the micrometer. So if we convert this in the micrometer, it will come out to be 0.302 micrometer. So आपका आंसर आया यहाँ पे 0.302. So you can see in this way we can calculate the value of the xd max of a MOS capacitor using this data. So hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.